हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के डिफेंस सेक्टर की कि भाई अगर आप इसमें एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम भारत की डिफेंस इंडस्ट्री की बात करें तो डिफेंस इंडस्ट्री का मतलब कि वो कमर्शियल सेक्टर जो कि मिलिट्री की फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, मटेरियल की इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें इन्वॉल्व होता है। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो भारत हमेशा ही जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसका टॉप इंपोर्टर रहा है। अगर आप 2017 से 2021 का ये स्टैटिस्टिया का डेटा देखेंगे तो दुनिया भर में जितना डिफेंस इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया गया है उसमें सबसे ऊपर रहे हैं सऊदी अरेबिया और भारत। इन्होंने दुनिया का 11-11% जो इंपोर्ट किया गया है डिफेंस टेक्नोलॉजी में उसको इंपोर्ट किया है। उसके बाद आपको इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कतर, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, यूएई और जापान दिखाई देंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो करंट गवर्नमेंट है उनका फोकस रहा है कि जो हम दूसरे कंट्रीज से डिफेंस का जो मटेरियल है वो इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर हमें रिलायंस कम करनी पड़ेगी। इसलिए हमने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जो प्रोग्राम चले हैं उसके अंतर्गत हम अपना जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अगर आप पिछले 5 सालों का डेटा देखोगे तो इंडिया एक ऐसा कंट्री रहा है जहां पे जो डिफेंस इंपोर्ट है वो लगातार कम हो रहा है। 21% की गिरावट देखी गई है भारत के इंपोर्ट में, डिफेंस जो इक्विपमेंट का इंपोर्ट है उसमें 2017 से 21 के पीरियड में। अगर हम इसको 2012 से 16 वाला जो पीरियड है उससे कंपेयर करें, और इसका सिंपल मतलब यह है कि जो भारत का अपना डिफेंस इक्विपमेंट है जो कि स्टेट ओन्ड और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है। आज की डेट में भारत लगभग 45 से 50% जो अपने डिफेंस प्रोडक्ट है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करता है। थोड़ा सा लगातार ये परसेंटेज बढ़ रहा है। अगर आप लेटेस्ट परसेंटेज देखेंगे तो हो सकता है कि आपको 60% के आसपास डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसको यूज करता हुआ भारत दिखे। और 2021-22 में जो भारत के डिफेंस आइटम और टेक्नोलॉजी थी उनका हमने इवन 13,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट भी किया था। यानी कि हम अपने यूज के लिए तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर ही रहे हैं, साथ साथ में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हालांकि 2017 से 21 के अगर आप टॉप एक्सपोर्टर की डिटेल देखोगे डिफेंस मटेरियल और टेक्नोलॉजी की तो उसमें यूएस आपको डेफिनेटली टॉप पे दिखेगा। फिर आपको रशिया, फ्रांस, चाइना जैसे कंट्री दिखेंगे। इस लिस्ट में आपको कहीं भी इंडिया नहीं दिखाई देगा टॉप 10 में। लेकिन लेटली इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट है बढ़ रहे हैं और 2021-22 में हमने 13,000 करोड़ रुपए के जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो किए हैं। और अगर वहीं इंपोर्ट की बात की जाए जिसमें कि लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 इसमें भारत अभी भी लगभग 6.5 बिलियन जो कि लगभग आप बोल सकते हैं कि 55-60 करोड़ रुपए होता है, उतना जो डिफेंस आइटम्स और टेक्नोलॉजी है इंपोर्ट करने वाला है। लेकिन जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने 2025 के लिए जो टारगेट रखा है वो ये रखा है कि रादर आने वाले 5 सालों में जो हमारा डिफेंस जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो लगभग 25 बिलियन यूएस डॉलर की होगी, यानी कि 1,75,000 करोड़ रुपए की। और हम लगभग 5 बिलियन जो कि आप बोल सकते हैं लगभग 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का मिलिट्री हार्डवेयर एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो आप इसके चलते मान सकते हैं कि जो डिफेंस सेक्टर है भारत में बूम करने वाला है। और अब अगर हम बात करें कि भाई अगर डिफेंस सेक्टर बूम करेगा तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं जिसमें कि हम इन्वेस्ट करके इस बूम का फायदा उठा सकते हैं। तो ये कुछ टॉप 10 स्टॉक्स हैं जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री पे भरोसा है। जैसे कि अगर हम लार्ज कैप्स की बात करें तो इसमें आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत फोर्ज, सोलर इंडस्ट्रीज, ये कुछ कंपनीज है जिनको कि लार्ज कैप मान सकते हैं। और आप इनको डिफरेंट क्राइटेरिया में कंपेयर करेंगे जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी पे, पी रेशो पे, डेट पे। तो मुझे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का वैल्यूएशन बेटर लगता है दूसरे
कंपनीज के मुकाबले, क्योंकि ये एक लार्ज कैप कंपनी है, 82,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 5,080 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है। पी रेशो भी कंपैरेटिवली दूसरे जो प्लेयर है उनसे बेटर है, और डेट फ्री कंपनी है, तो ये कंपनी आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक, भारत फोर्ज और सोलर इंडस्ट्रीज भी लार्ज कैप सेगमेंट में आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मिड सेगमेंट और स्मॉल कैप की बात करें तो आपको भारत डायनामिक्स, मैज़ेगन डॉक, बीईएमएल, कोचिन शिपयार्ड, एमटीआर टेक्नोलॉजी, पारस डिफेंस वगैरह दिखेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 17,000 करोड़ रुपए से लेकर के 2,300 करोड़ रुपए तक का है। सभी प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं। लेकिन अगर इसमें चूज किया जाए अगेन बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रॉफिट, पी और डेट रेशो के हिसाब से, तो मुझे मेज़ेगन डॉक जो कंपनी है और कोचिन शिपयार्ड कंपैरेटिवली बेटर लगती हैं। बाकी अगर आपको और भी इन कंपनीज के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं स्पेसिफिक वीडियो उस कंपनी पे ला सकता हूँ। और अब अगर हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करें और ये बात करें कि क्या हमें डिफेंस जो सेक्टर के स्टॉक्स हैं उसमें इमीडिएटली इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अगर आप ये साल देखेंगे, क्योंकि इस साल रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ है, उसकी वजह से जो डिफेंस स्टॉक्स हैं उन्होंने जो करंट मार्केट डाउन टर्न है, यानी कि ओवरऑल मार्केट नीचे गई है, लेकिन डिफेंस स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है, क्योंकि काफी सारे ऐसे देश हैं खास करके रशिया यूक्रेन के बाद उन्होंने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ा दिया है, और इस वजह से हमारे पास एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी है। और अगर एक्सपोर्ट भी ज्यादा ना हो तो भारत हमेशा से ही टॉप डिफेंस स्पेंडर रहा है, और जब तक कि हम चाइना और पाकिस्तान के साथ उलझे रहेंगे तो हमारा डिफेंस स्पेंड बढ़ने ही वाला है। और आजकल के जो वॉर हैं वो वेपन के द्वारा ही लड़े जाते हैं रादर देन वर्कफोर्स के, तो उस हिसाब से तो जो वेपन की लगातार प्रोक्योरमेंट है इंडियन मिलिट्री के द्वारा होने वाली है। अगर आप 2021 का डेटा देखेंगे तो भारत ने लगभग 76.6 बिलियन डॉलर मिलिट्री स्पेंडिंग की थी। हालांकि इसमें यूएस और चाइना के मुकाबले हम अभी भी काफी पीछे हैं, लेकिन आप मान सकते हैं कि हम टॉप 3 में हैं और लगातार हमारा डिफेंस स्पेंड बढ़ने वाला है। इसके अलावा स्टॉकहोम का जो इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी रिपोर्ट किया है कि 2019 के बाद जो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंड है वो लगातार 2.6% पर एनम की रेट से बढ़ रहा है। तो इससे साफ साफ पता लगता है कि दुनिया का जो फोकस है वो डिफेंस पे है, और इससे साफ साफ ये कि डिफेंस स्टॉक डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होने चाहिए 2023 में। तो ये तो हो गई पॉजिटिव बातें। अगर बात की जाए कि भाई रिस्क क्या है, तो डिफेंस स्टॉक एक साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं, तो हमेशा आप इस बात को ध्यान रखिए कि जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होगी, दुनिया में वॉर चल रहे होंगे, जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाइना ताइवान की प्रॉब्लम चल रही है, और दुनिया भर में छोटे बड़े सभी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो ऐसे में ये आपको जबरदस्त ग्रोथ दिखाएंगे। लेकिन अगर दुनिया में शांति रहती है तो तब इनमें अच्छी खासी गिरावट भी देखी जा सकती है। तो कल को अगर रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट समाप्त हो जाता है, चाइना ताइवान शांत हो जाते हैं, अफगानिस्तान में भी शांति आ जाती है, तो आप देखेंगे कि इनके स्टॉक्स में गिरावट होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि साइक्लिकल इसमें आप एंट्री कीजिए कि जब आपको लग रहा है कि ये स्टॉक मतलब दुनिया भर में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है तो इसमें घुसना चाहिए, जब लगे कि अनसर्टेनिटी कम हो रही है तो इससे निकल भी जाने चाहिए। और आपका जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ही आपको खराब रिटर्न भी दे सकते हैं। तो आप मेनली जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि हर साल डिविडेंड की फॉर्म में आपको पैसा मिलता रहे, और जब एक लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं तो कन्फ्लिक्ट होगा ही, तो उस मौके का फायदा आप कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए भी उठा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। हालांकि हमेशा की तरह मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।